ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। आप मेरे साथ हैं। आज मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम विषय लेकर आए हैं, शनि का वक्री होना क्या प्रभाव डालेगा आपकी राशि के अनुसार। शनि वक्री भी बहुत लंबे समय के लिए हो रहे हैं। इस बार शनि का वक्री जो स्थिति शुरू होगी, शनि इस वक्त चल रहे हैं आपकी राशि से तीसरे भाव में, कुंभ में राशि चल रहे हैं। 17 जनवरी को यहाँ आए थे और अब 17 जून को रात्रि में 10:19 पर ये वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर तक यानी करीब 4.5 महीने तक ये ग्रह वक्र स्थिति में रहेंगे। पूरा आप समझें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फिर 4 नवंबर, 4.5 महीने तक ये शनि महाराज वक्र स्थिति में रहेंगे। आपके तृतीय भाव में, तृतीय भाव साहस का भाव है, तृतीय भाव आपका विशेष तौर पर भाई का भाव है, तृतीय भाव पार्टनर का भाव है, साहस का, पराक्रम का, आपके इनिशिएट लेने वाले स्थान में शनि महाराज चल रहे हैं। और वहाँ शनि का वक्री हो जाना यानी जो आप सामर्थ्य करके पुरुषार्थ कर कार्य करने का प्रयास कर रहे थे, अब वो पुरुषार्थ में कमी आने के योग बन सकते हैं। पुरुषार्थ आपका नेगेटिव तरफ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि की दृष्टि जो है विशेष तौर पर, कई ज्योतिषियों का तो मानना विविचित्र प्रकार से है, कई मतांतर अनेक प्रकार के होते हैं। कहा जाता है कई बार कि शनि की, कहा जाता है जब शनि वक्री हो जाते हैं, पीछे तरफ देखने लग जाते हैं तो दृष्टि भी बदल लेते हैं। मैं खैर उस बात को नहीं मानता, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमारा वो मानना नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि सब आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ दृष्टि, कई लोगों का मत इस प्रकार का है कि यानी जैसे आगे के 3 भाव की जगह पीछे के 3 भाव को देखने लगते हैं। मैं वो नहीं मानूंगा भाव। भाई शनि की दृष्टि वहीं रहेगी, उन्हीं भावों में देखेंगे, लेकिन स्थिति ग्रह जो है वक्री को ऐसे ना समझे कि ग्रह उल्टा हो गया। कई लोग इस भ्रांति को उत्पन्न कर देते हैं कि वक्री का मतलब हो गया कि ग्रह उल्टी वक्र गति में पीछे चलना शुरू हो गया। ना ना ना, आप समझें, ग्रह कभी वक्र नहीं हो, ग्रह कभी उल्टा नहीं होता है। ये केवल जब 2 गाड़ियां सेम स्पीड से इस प्रकार से ऑर्बिट में चल रही हो, तो एक गाड़ी जब चलती है तो सामने वाली को इसकी स्पीड जब पता ही नहीं चलती है, हमें लगता है कि हमारी स्पीड ज़्यादा हो गई है और ये ग्रह पीछे रहता चला जा रहा है हमसे, तो ये हमको लगता है कि पीछे हो गया, वक्र हो गया। इसकी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस ग्रह को समझा गया है कि हमारे से दूरी ज़्यादा होती चली जा रही है, हम उस दूरी को वक्री मार्गी के तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यदि ये भाव रखिए कि कोई दृष्टि यानी पीछे की, अगर आप हम समझें कि धनु राशि की दृष्टिकोण में शनि जब तृतीय भाव में चल रहे हैं, वैसे देख रहे थे पंचम भाव को, लेकिन अब लग्न को देखना शुरू हो जाएंगे, तो वो एक मत गलत मत है, वो बिल्कुल शास्त्र के मत के अनुसार नहीं है। तो वो ज्योतिष को केवल कुलावे जोड़ने वाला रह जाएगा। अब शनि वक्र गति में हो जाएंगे तो इसको समझें कि क्या होगा कि जो प्रोग्रेस हो रही थी, साहस में थोड़ा बढ़ोतरी की, मंगल इस वक्त क्षीण होने की वजह से वो साहस में कमी कर रहे हैं, लेकिन शनि महाराज साहस, शनि कहा है शनि धीरे धीरे कार्य करने वाले ग्रह, और ऐसे में जब साहस में आ रहे थे तो साहस में थोड़ा सा आलसी बना सकते हैं, लेकिन स्वग्रही है तो इसलिए थोड़ा सा इनिशिएट करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से उसका लाभ मिल सकता है। तो आपको आवश्यकता है कि शनि को थोड़ा सा प्रवोक करने की ज़रूरत है। अब शनि को प्रवोक करने के लिए क्या करें? शनि प्रवोक विशेष तौर पे होंगे तो उनको शांत करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है कि हनुमान जी का पाठ करें। देखिए, शनि का कॉम्बिनेशन जो इस वक्त बन रहा है वो विशेष तौर पर, वक्री तो हो ही रहे हैं, शनि देख रहे हैं धर्म के प्रति भी, धर्म में अपनी दृष्टि डाल रखे हैं। शनि देख रहे हैं यहाँ पर विशेष तौर पर आपके 12वें भाव को भी, धर्म में भाव डालने से धर्म से आपको विमुख ना कर दें, इस बात के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने आप को जगाए रखने का प्रयास करना है। शनि का जो कॉम्बिनेशन इस वक्त बनेगा मंगल के साथ, वो एक स्थिति आपके लिए थोड़ा कष्ट में हो सकती है। जब शनि महाराज 17 तारीख को वक्री होंगे, उन दिनों मंगल की जो स्थिति रहेगी वो समझें 30 तारीख तक मंगल कर्क राशि में चलने वाले हैं। वो षडाष्टक योग बनाएंगे, मंगल बहुत कमज़ोर रहेंगे और वो विशेष तौर पर षडाष्टक योग अशुभ बनाते हैं। शनि वक्री होना इतना अशुभ नहीं है आपके लिए, लेकिन जो गोचर के साथ शनि का जो कॉम्बिनेशन मंगल के साथ होगा, उसके बाद 30 तारीख को जो शनि महाराज हैं वो मंगल के साथ बिल्कुल सामने आ जाएंगे, मंगल के बिल्कुल, और सिंह में मंगल प्रवेश करते ही शनि सप्तक योग बन जाएगा, समसप्तक योग। अंतर्द्वंद की स्थिति दिखाता है, करूं ना करूं, साहस करूं ना करूं, धर्म कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर चीज में अंतर्द्वंद, मन मस्तिष्क में अंतर्द्वंद, ये स्थिति कष्ट के योग बनाती है। ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ उपाय करें।
आपकी राशि के अनुसार से हमें सबसे बढ़िया ये चीज़ दिखाई देती है कि आपको अपने शनि महाराज को ठीक करने के लिए कुछ उपाय खास तौर पे करने का प्रयास करना चाहिए। एक तो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं, शनि स्तोत्र का पाठ करें। नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस दीर्घाय दीर्घम सुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। ये जो शनि स्तोत्र है, ये दशरथकृत शनि स्तोत्र है। इसका नित्यपति पाठ करने से इस शनि के अंश प्रभावों को दूर करने के आप अच्छे से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यथाउचित भाव से इनको करने का प्रयास करें। और तो और शनि जब आगे परिवर्तन का योग बनाएंगे, जब मंगल परिवर्तन का योग बनाएंगे, करीब करीब 18 अगस्त तक मंगल जो है वो सामने सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे कन्या राशि में, फिर वो सप्तक योग बन जाएगा। तो यानी जब तक शनि वक्री रहेंगे और तब तक ये शनि मंगल का टकराव किसी ना किसी रूप में चलता रहेगा। ऐसे में कुछ खास उपाय आपको लगातार करने की आवश्यकता है। प्रकृति में भी ये अंतर्द्वंद उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं, और खासतौर पर युद्ध चल ही रहे हैं इस वक्त, और ऐसे में और कई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स उदय होने के योग बन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं, अग्नि से संबंधित कष्ट होने के योग बन सकते हैं, विस्फोट के योग बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है वो उस तरफ इशारा करते हैं। तो आपके मनोमस्तिष्क में शांति बनी रहे, उसके लिए आपको खास तौर पे हमने जो उपाय बताए उनको करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर उपाय है, और नहीं तो कुछ ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। ये बहुत सुंदर तरीके से आपको आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अपने आप को धर्म के साथ जोड़ के रखना है, आलस से नहीं होना है। कई क्या कर सकता है शनि महाराज ऐसे में जब वक्री हो सकते हैं? तो देखिए, शनि प्रतीक किसका माना जाता है? आलस का प्रतीक माना जाता है। दिन भर नहाएंगे नहीं, शाम को जाके नहाएंगे। अब ये शनि का ही प्रतीक है। खास तौर पर साहस में वृद्धि नहीं करेंगे। कई सारी बात हो जाती है। अब आजकल समय चल रहा है कि घर से जॉब करने का। अब शनि महाराज साहस तृतीय भाव में आ गए हैं, तो क्या कर रहा है? आलसी बना रखा है व्यक्ति को। शनि चढ़ा हुआ किसको मानते हैं? अब सुबह से शाम तक नहाए नहीं, शाम को जाके नहाए, न धर्म का नाम, न भगवान का नाम, न कुछ, तो फिर क्या शनि चढ़ा हुआ मानते हैं सब चीज़ों को? शनि ये आपके लिए कोई अशुभ भाव उत्पन्न कर रहा है। शुभ सुबह सुबह स्नान का समय, पवित्र होकर भगवान का स्तवन कर कर फिर अपने कार्यों में लगना चाहिए। लेकिन आजकल ये शनि आपको क्या कर देगा? आलसी बना देगा। चाहे बुद्धि के स्थान में, हर चीज़ में हम कर लेंगे ना, करेंगे, हम करने में क्या दिक्कत है? हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। घर वाले कह रहे हैं कर लो भैया, ये काम करवा दो, ऐसा करो, हाँ करेंगे ना, हम बिल्कुल करवा रहे हैं, कोशिश चल रही है, कर रही है, कर लो, ये स्थिति बने। नहीं तो अंतर्द्वंद बृहस्पति जो शनि महाराज जो है वैसे ही आपके लिए, और आप माने वक्री होने के बाद और ज़्यादा स्लो कर देगा आपको, साहस में और कमी लाने के योग बना देगा। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें देखने की आवश्यकता है। ये तो हमने आपको पूरी ग्रहों की स्थिति बनाई गोचर के दृष्टिकोण से। इसके अलावा आपकी राशि में क्या ग्रहों की स्थिति है, कौन सी दशा चल रही है, उन सबको देखने के बाद ग्रहों की स्थिति को समझते हुए फिर हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग बाद में आते हैं, बताते हैं कि भाई साहब पंडित जी महाराज आपने जन्मपत्री देखी थी और आपने कहा था शादी मत करना, नहीं तो कष्ट होने के योग बन जाएंगे। और फिर वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, और फिर वो जब कष्ट होता है तब बाद में आके बताते हैं। एक व्यक्ति है हमारे पास, बहुत अच्छे हैं व्यक्ति, बहुत पुराने हमारे मिलने वाले हैं, उनको जब भी हर चीज़ पूछ के करते हैं, लेकिन करते हैं अपने मन से। भैया पर क्यों करते हो? जब करते अपने मन से हो और फिर बाद में कष्ट में फंसते भी हैं और फिर आगे बताते हैं कि गलत हो गया महाराज। तो कोशिश ये करें भाई, ज्योतिष के दृष्टिकोण से प्रैक्टिकल रूप से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ज्योतिष निश्चित नहीं है, ज्योतिष के योग निश्चित नहीं है कि ये होंगे रहेंगे। योग बना रहा है, योग को आप परिवर्तित कर सकते हैं अपने सदकर्म से। ऐसा समझें कि ग्रह के दृष्टिकोण से आपने जब जिस जन्म पे आपने ग्रह पे जिस समय पे आपने जन्म लिया, उस समय के द्वारा आपके जीवन में एक भाग्य का निर्णय आया कि इस समय पर ये घटनाएं आपके साथ घटेंगी। अब आप समझें, आपने उस जन्म होने के बाद शुभ भी बहुत सारे कार्य किए, अशुभ भी कार्य किए। अशुभ होगा तो वो आपके जीवन में उसमें परिवर्तन आने के योग बनेंगे। शुभ करेंगे तो आपके जीवन में उन सब चीज़ों को, अशुभ को खत्म करके शुभ की तरफ ले जाने के योग बन सकते हैं। बहुत सारी कुंडलियां हम देखते हैं इस प्रकार से कि जिनकी कुंडली में भयावह योग है लेकिन वो घटना नहीं घट रही, और जब उनके जीवन पर चरित्र हल्का सा दृष्टि डालते हैं तो उन्होंने शुभ इतने कर दिए इस जीवन में
कि वो अशुभ जो था वो लोप हो गया। यही कॉम्बिनेशन है। यही बात आपको समझने की आवश्यकता है कि कौन से कार्यों से, जब हम पंडित जी के पास आते हैं, हम ज्योतिषी बताते हैं आपको भाई ये उपाय कर ले, तो कॉम्बिनेशन तो नहीं बदला ना, कॉम्बिनेशन तो वही का वही रहा, लेकिन उपाय किया ना आपने, उस उपाय से वो जो कष्ट था वो दूर हो गया। जैसे गर्मी पड़ रही है बाहर, आपने अपने कमरे में उस गर्मी से बचने के लिए एसी लगा लिया, तो गर्मी स्थिति अगर डायरेक्ट धूप में बैठे रहते, कहते हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सनस्ट्रोक होता और फिर धूप के ताप से कष्ट होने के योग बनते, स्किन खराब हो जाती, कई प्रकार के स्ट्रोक हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने प्रयास से, कर्म से, मेहनत कर कर सुंदर व्यवस्था बना ली, आपके कष्ट, योग तो वैसा का वैसा रहा, लेकिन आप उसे छाया पात्र प्राप्त कर लिया, आपने अपना कवच प्राप्त कर लिया। यही मंत्र का प्रयोग है, यही अनेक प्रयोगों से आपको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए विचार विमर्श, बहुत गहन अध्ययन चाहिए, आपकी जन्मपत्री को समझते हुए, बहुत चीज़ समझते हुए। तो इन सब का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत बुद्धि के द्वारा आप हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष केवल धन खर्च करना नहीं है, केवल नग पहन के आप, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरे भी किसी चैनल पर सबसे पहले जब टीवी पे गया तो बोले पंडित जी आप दिखाई नहीं देते, पंडित वाली बोलो आपके पास। मैंने कहा जी क्या मतलब? बोले जी आपने मालाएं नहीं पहन रखी, आपने हाथ में बहुत सारे नग नहीं पहन रखे, तो आप ज्योतिषी लगेंगे कैसे? भैया हमने कहा भी ज्योतिष का मतलब नग बेचना कब से हो गया? सुनार नहीं बन जाता। अगर नग ही पहनने के काम कर रहा होता तो सुनार बन जाता। अगर माला ही पहन के कार्य करना था तो मैं स्वांग रचने आया हूं या क्या करने आया हूं? अपने बाहुबल पर, अपने विज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास करने का प्रयास करें। इन नगों से चमत्कार होता है, मैं ये नहीं कह रहा नगों से चमत्कार नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार आपके मनो मस्तिष्क सेल्फ कॉन्फिडेंस से होने वाला है। और ज्योतिष के माध्यम से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे आप मौसम को समझ सकते हैं कि आज गर्मी का प्रभाव है, आज बारिश होने वाली है, आज ये तूफान आने वाला है, तो उससे पहले हम व्यवस्था कर लें चीज़ों को। विज्ञान गलत नहीं है, विज्ञान अंधविश्वास नहीं है, विज्ञान आपको क्लियर वॉइस देता है, आपको आगे आने वाले समय को दर्शाने का प्रयास करता है। जो इन सब चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ लेकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनके मन में केवल कुटिलता ही भरी है, केवल वो स्थिति की अज्ञानता ही उत्पन्न करते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान है जो आपके लिए, आपके कष्टों को दूर करने के लिए बनाया गया है। इसका लाभ आप लेते हुए कार्य करें। तो धनु राशि वालों, आपके हिसाब से जो शनि का वक्री होने वाला है, ये आपकी हर गति में स्लोनेस लाने के योग बनाएगा, तो इसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। अन्यथा एक बात समझ लीजिएगा, गति बहुत स्लो हो जाएगी आपकी, कॉन्फ्लिक्ट करने का योग बनाएगा मंगल के साथ। तो इनके रास्ते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप इन सब चीज़ों को करने का प्रयास करें तो आपको सबसे बढ़िया ये रहेगा, क्योंकि मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके लिए ही आपको उपाय करने की आवश्यकता है। और धनु राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ इस वक्त हमें दिखाई देता है कि खास तौर पर सबसे पहले आपको जो उपाय करने की आवश्यकता है, सुबह सुबह जल्दी से धर्मरथ, हर रोज़ नित्य प्रति आप धर्मरथ कार्य करने का प्रयास करें। मैं कहूँगा सबसे पहले जल्दी उठे और धर्म में कार्य करें, भगवान का, शिव का नित्य प्रति अभिषेक करें, भगवान शिव का विशेष तौर पे जलाभिषेक करने की आदत डाल लें। और सुबह सुबह आप कोशिश ये करें अच्छे से पवित्र होकर काम करें। ये नहीं कि बहुत लंबे 11 बजे के बाद उठ रहे हैं। सबसे पहला उपाय मैं आपके लिए, आपकी राशि को हिसाब से दिशाई देता हूँ कि हर रोज़ भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य शनि के पिता हैं और इस समस्त सौरमंडल के राजा हैं, तो आपको सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप सबसे पहला नियम कि सूर्योदय के आसपास उठकर भगवान सूर्य को जल देने की आदत डालें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। मैं प्रैक्टिकल उपाय बताने में बिलीव करता हूँ, मैं ऐसे उपाय बताने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने हर चीज़ को देख लिया, कहाँ कौन सा कष्ट होने के योग है, तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। यदि आप समझ के कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप इसका लाभ ले लेंगे। तो आशा करता हूँ इन सब चीज़ों को आप बुद्धिमानी से समझने का प्रयास करेंगे। हमारी ज्योतिष बिल्कुल अलग प्रकार की ज्योतिष है। हम नहीं बेचते कोई चीज़, ना हमें बेचने का कोई शौक, ना हम, केवल हमारा विश्वास इसमें है कि सही रूप से ग्रहों का प्रभाव को समझें और उसको अपने जीवन में उतारने का आप प्रयास करें, तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।